15 ओवर का जो आपका आप जहां पर खड़े थे वहां पर ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में मैच इंग्लैंड ले गया। उनको सिर्फ बनाने थे 68 रन, 5 ओवर में बड़े आराम से बनते हैं। 2 ओवर बुमराह ने डाले, 1 ओवर अर्शदीप ने डाला, नहीं तो ये मैच तो निकल गया था। ये देखिए, मैं विक्रांत, मेरे को पूरा विश्वास था कि ये मैच जो है इंडिया जीते, क्योंकि लास्ट के जो ओवर होते हैं उसमें ये होता है कि अगर आप स्ट्राइक अच्छा कर रहे हैं तो तभी जाकर ये रन बनते हैं, क्योंकि प्रेशर और बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आज जो मैच के हीरो भी मेरे विचार में जो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और हर्षदीप ने, तीनों ने गेंद बहुत अच्छी की है, क्योंकि इस विकेट के ऊपर ऐसे गेंद करना इतना आसान नहीं था। और जसप्रीत ने तो इतना ज़्यादा 20 और 22 रन दिए हैं 4 ओवर में। तो ये यही दर्शाता है कि हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो स्पिनर को छोड़ के, अक्षर पटेल को छोड़ के और वरुण चक्रवर्ती को खूब सारी बहुत पिटाई हुई है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया ने एक रिस्क लिया था। आखिरी ओवर में दोस्तों 30 रन थे, लेकिन अक्षर पटेल का 1 ओवर पड़ा था। अक्षर पटेल से नहीं, भारतीय कप्तान शिवम दुबे के पास गए और दुबे ने, मतलब जो भी है आप ये शुक्र मनाइए कि 7 रन से भारत को मैच जिताया। नितिन मेरे साथ हैं, सनी भाई भी मेरे साथ हैं। सनी भाई, मतलब कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि इंडिया बस बाल बाल ही बचा है। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं बाल बाल बचे, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉलिंग की पिटाई हुई, और उसमें मैं बॉलर्स को दोष नहीं दे दूंगा, क्योंकि ये पिच तो बहुत ही अच्छी पिच थी। भारतीय बल्लेबाजों ने 250 रन बनाए थे। मैं सीधा मुंबई चलता हूं, सनी भाई की आवाज, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। नितिन, दिखाइए जश्न की तस्वीरें। मैं जानता हूं कि मैच बड़ा जबरदस्त हुआ है, पसीने निकले, लेकिन अंत में जीता तो इंडिया ही। बताइए लोग क्या कह रहे हैं। कोई बोले नहीं रहेगा तो क्या करे, कोई बोलना चाहिए, घर पहुंच गया मेरा। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त जो मेरे साथ फैंस हैं, ये एक्चुअली पहले से ही उम्मीद कर रहे थे कि भारत इस मुकाबले को जीतने वाला है, और अब आखिरकार इस मुकाबले को भारत ने जीत भी लिया है। और आप सिर्फ एक ही आवाज सुन रहे हैं, वो है इंडिया 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 एंड ओनली इंडिया। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल का टिकट बुक कर लिया है। एक ही आवाज, इंडिया 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 इंडिया। अच्छा ओके हमने कि मैच जब फंस गया था तब क्या हो रहा था? इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। अब तब इनकी सांसें तो मैं चूंकि बाहर ही था, तब इनकी सांसें थोड़ी सी ना वो हो रही थी ऊपर नीचे, जब एक टाइम पे मैच फंस गया था। मैच में एक ही पार्टनरशिप हुई जैक बैथल की और विल जैक्स की, जहाँ पे थोड़ा लगा था, पर एक अक्षर पटेल का कैच, और उसके बाद भी एक पार्टनरशिप और हो रही थी बैथल और सैम करन के बीच में। वहां पे भी अक्षर पटेल का एक कैच आया था बीच में, जहाँ पे वो बाउंड्री पे कैच हुआ है। एक जस्सी का ओवर, एक लास्ट में हार्दिक का ओवर, यहाँ पे पूरा मैच चेंज हो गया पूरा। अब आप फाइनली न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना फाइनल मुकाबला खेलोगे। आज के इस मैच का टेक अवे क्या है? क्या संजू सैमसन जो बाहर बैठे थे, उनको शुरुआती मैचेस भी खेलने थे, चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपके पास एक फाइनल कॉम्बिनेशन है जो आपको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला सकता है। कुलदीप यादव को आना चाहिए। कुलदीप यादव इन फाइनल इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव, पता नहीं, मुझे लगता नहीं है, बट अगेन मैम लगता नहीं कोई चेंज होगा, टीम यही रहने वाली है। पर हाँ बॉलिंग में देखना पड़ेगा, जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी नहीं चल रहा। अगर जस्सी का ओवर वो नहीं होता तो ये शायद आज ये मैच हार गए होते। जस्सी का 1 ओवर बीच में आया, उसमें भी 1 ओवर में जस्सी ने अर्शदीप ने 3 वाइड भी डाली थी एक ही ओवर में। तो जस्सी के अलावा, एक अर्शदीप के अलावा, 2 के अलावा वरुण, आई थिंक 4 ओवर में 64 रन है। अक्षर के भी पूरे ओवर नहीं हो पाए। तो बॉलिंग में देखना पड़ेगा, बैटिंग में चेंज कुछ हो नहीं सकता क्योंकि फाइनल मैच है, अभिषेक को बाहर बिठा नहीं सकते। तो आई थिंक तो कोई बात नहीं, अभिषेक के रनर नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे एंड से ईशान किशन और सबसे ज्यादा कौन, चेटा के रन आ रहे हैं, वो आप अच्छा, ये भी आंकड़ा है मदन जी कि कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन, इससे पहले डिफेंडिंग चैंपियन की बात कर रहा हूं, जो चैंपियन हुआ हो, वो कभी फाइनल में नहीं खेला है, अगली टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं खेला है। सो कम से कम भारत ने उस इतिहास को बदला है, क्योंकि भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और फाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के साथ भारत का 8 तारीख को मैच है। लेकिन जो लोगों का कंसर्न है मदन जी, उस पर बात जाता हूं
आज इतना टाइट मैच हुआ है, इतना टाइट मैच हुआ, और क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा थे ना, वो सेमीफाइनल था। वरुण चक्रवर्ती को वाकई में 4 में 64 रन पड़े हैं। समझ नहीं आया कि वरुण चक्रवर्ती को क्या हुआ। उसके अलावा अक्षर पटेल को 3 में 35 है। शिवम दुबे ने आखिरी ओवर किया, 22 रन है, 30 चाहिए थे, तो चलो भारत की जीत हो गई। हार्दिक पांड्या को 4 में 38, उन्होंने 2 आउट किए। अर्शदीप ने 4 में 51 खाए, उन्होंने 1 आउट किया। लेकिन भारत की गेंदबाजी के हीरो थे जसप्रीत बुमराह, 4 में 33 उस मैच में जहां कुल मिलाकर 500 रन बने हों, और 4 में 33 उन्होंने 1 आउट किया। अब जो मैं मदन जी आपको बता रहा था, बड़ा दिलचस्प होगा कि जब 15 ओवर का खेल हुआ था, 15 ओवर में इंग्लैंड 254 चेस कर रहा है, लेकिन 15 ओवर में इंग्लैंड बैठा हुआ था 185 5 आउट पर, 185 5 आउट पर। अगले ओवर में 16 रन आए, अगले ओवर में 8 रन आए, 193 5 आउट। उससे अगले ओवर में 16 रन आए, और 17 ओवर में उनका स्कोर था 209। यहां से यह साफ लग रहा था कि शायद इंडिया यह मैच हार जाएगा, लेकिन ये फिर 200 जो 18वां ओवर था जो बुमराह ने डाला, उसमें 6 रन आए। 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला, उसमें 9 रन आए और 1 विकेट मिला, और शायद वो विकेट भी एक टर्निंग पॉइंट हो गया, और फिर आखिरी ओवर में भारत को जीत मिली। मतलब जी ये मतलब कहीं ना आपकी बॉलिंग को आज दिखा भी गया कि भले आप अच्छी विकेट थी, भले आपने बैटिंग बड़ी अच्छी की, बट इतनी आपकी गेंदबाजी लचर नहीं हो सकती। जो मर्जी कहिए आप, इतना वर्ल्ड कप के इतिहास में इतने बड़े मैच में किसी ने इतने चेज नहीं किए थे, और इंग्लैंड मारता रहा, आप खाते रहे, वो मारता रहा, आप खाते रहे। जो अभी वो दर्शक कह रहे थे ना, फैन, अक्षर पटेल के वो 2 कैच, मतलब एक वर्ल्ड कप में इस तरह का कैच पकड़ ले तो हम कहते हैं वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा कैच। अक्षर ने एक ही मैच में 2 पकड़े हैं, या बुमराह के वो ओवर्स लास्ट 2, अगर ये आप हटा दें तो इंडिया तो ऐसा लग रहा था एक स्टेज पे 1 साइडेड हार जाएगा। नहीं, देखिए इंडिया की बॉलिंग तो एक्सपोज हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या है कि इंग्लैंड ने चेज बहुत अच्छा किया है। जो आप बता रहे हैं ना, 15 ओवर में के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड मैच निकाल कर ले जाएगा, पर कि विक्रांत होता क्या है कि जैसे जैसे ओवर कम होते हैं वैसे जो प्रेशर है बढ़ता चला जाता है। 15 ओवर के बाद जो बुमराह ने ओवर डाला है, उससे फिर गेम चेंज हुआ, और हार्दिक पांड्या ने जो 9 रन दिए और उसमें 1 विकेट लिया, यहाँ से थोड़ा सा गेम जो है चेंज हुआ, इसलिए कि फिर 2-3 ओवर में इतने ज़्यादा रन थे कि चेज करना इतना आसान नहीं था, अनलेस कि बीथल जो बैटिंग कर रहे थे वो अगर टिके रहते थे शायद इंग्लैंड सोच सकता था कि शायद। मैं तो ये कहता हूं सनी भाई कि 2 गेंदे इधर 2 गेंदे उधर, मैच पलट गया था, मैच फिसल गया था। और मैं मतलब जी आपको एक बात बताता हूं, तकरीबन 8 या 9 ओवर ही हुए थे उस वक्त, 10वां ओवर चल रहा था शायद। तो सनी भाई से बात चल रही थी क्योंकि वो कमेंट्री स्टेट में थे, तो मैंने कहा सनी भाई अब तो चलिए फाइनल की तैयारी होगी। उन्होंने कहा नहीं, 10-11 ओवर के मतलब जब 10वें ओवर का वक्फा हुआ था, उन्होंने बोला नहीं, इंडिया ये मैच हार रहा है। और एक्चुअली उस वक्त वाकई में लगा हाँ यार इंडिया के ये मैच हार भी सकता है। सनी भाई वो अक्षर पटेल के 2 कैच और बुमराह के ये 2 ओवर, ये आज भारत को इस मैच में जेल से बचा के ले गए हैं, भारत को अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका दे गए हैं। जी बिल्कुल, बुमराह की वजह से तो भारतीय टीम ब्रेक लगा सकती है। हाँ, कभी कभी बुमराह भी 10 रन 12 रन देते, पर वो विकेट लेते। बाकी के जो गेंदबाज है इस पिच पर 15 रन 18 रन का उनका इकोनॉमी रेट बनता है, तो फिर मुश्किल बनता है किसी टीम को रोकने के लिए। सनी भाई मैं तो मैन ऑफ द मैच बुमराह को दे दूं। हालांकि संजू सैमसन ने जो पारी खेली है, इस तरह की पारी, जैकब बेथल की ये पारी, संजू सैमसन की ये पारी, ये भी याद रहेंगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बैटिंग की उन्होंने, तो बहुत मजा आ गया। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना प्योरिटी बैटिंग में होती है, और प्योरिटी तो T20 के फॉर्मेट में आपको प्योरिटी नहीं दिखाई देती। मतलब इतना साफ सुथरा बल्लेबाज बहुत कम दिखाई देता है जो मतलब पूरे क्रिकेट के शॉट खेलता है। और देखिए आपने देखा होगा जो आर्चर को उसने छक्का मारा, बिल्कुल सीधे बल्ले से मारा, गेंद का इंतजार किया, फिर गेंद की बाउंस के साथ उन्होंने वो छक्का लगा दिया। उसके बाद में भी जो खेल रहे थे, जिस तरह से खेल रहे थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्के मारे, बहुत ही बढ़िया, और अलोंग द ग्राउंड फुल शॉट सब कुछ। आज जब बैटिंग का मतलब जो एग्जीबिशन हुआ है, बहुत ही प्रशंसनीय एग्जीबिशन हुआ है। नितिन आप हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना नितिन के आसपास तो ऐसा लग रहा है मदन जी कि इंडिया आज वर्ल्ड कप जीत गया है। वाकई में एक तरह से आज की जो जीत है ना, भले ही इंडिया सिर्फ फाइनल में ही पहुंचा है, लेकिन नितिन मुझे तो यहां पर बैठकर ऐसा लगा एक्चुअली इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। आप वहां पर क्या महसूस कर रहे हैं?
ये देखिए पीछे, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया। मतलब सिंपल सा फंडा है, आज सेमीफाइनल में भारत की जीत हो गई है और उसके बाद इस तमाम फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप अहमदाबाद जाओगे वहां पर भी इंडिया का रुख ना बहुत कुछ और होता, इंडिया का रुख। बट देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि भारतीय टीम के जो समर्थक हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि बस हो गया भाई साहब, इंग्लैंड के खिलाफ आपने मैच जीत लिया है और ये वर्ल्ड कप आपका है। लगातार जब आपने मीटिंग की, हमसे बातचीत की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि इस वक्त फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत यहाँ पर जीतेगा और इंग्लैंड को वापस जाना पड़ेगा। अब ओके जीत गए, अब जा रहे हैं अहमदाबाद। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने बैटिंग की है और जिस तरीके से गेंदबाजी की है, उसको लेकर क्या कहोगे आप? सर बल्लेबाजी बहुत बढ़िया हुई है, पर इनको थोड़ा, एक तो अपना अर्शदीप को थोड़ा समझना पड़ेगा अपना बैटिंग में और बॉलिंग में, क्या बॉलिंग में, गेंदबाजी में, बॉलिंग में थोड़ा देखना पड़ेगा अपना। वाइट वगैरह अंडर प्रेशर के अंदर कैसे खेलता है, कैसे खेल रहा है। ये हमारे साथ एक बहुत ज्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं। आज क्या गलत हुआ या क्या सही हुआ? नहीं, अंडर प्रेशर में दी, पर बॉलिंग भी एकदम बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अहमदाबाद के अंदर इसी कॉन्फिडेंस के जाएंगे तो पक्का ट्रॉफी घर लेके आएंगे। पर एक चीज है कि एक वक्त पर थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ गई थी, है ना, और उस वक्त लग रहा था यार क्या लंबी पार्टनरशिप जब हुई थी उनके बीच में, तब हार्ट बीट तो सबकी तेज हो गई थी, लेकिन अंडर प्रेशर भी जो परफॉर्मेंस दिया टीम इंडिया ने वो एकदम जबरदस्त था। ट्रॉफी घर में रहने वाली है तो तेज बोलो यार, इतना डेथ ओवर में जो बुमराह ने ओवर निकाला है, जो 5 या 6 रन दिया है, उससे मैच पलटी है, उससे इंडिया जीती है। अभिषेक शर्मा को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, फाइनल है, फाइनल में वर्ल्ड कप लेना, सेंटेनरी का भूत बनाना पड़ेगा। ओके, वानखेड़े ने आज फिर से प्रूफ कर दिया इंडिया का ये लकी ग्राउंड है। इसी बात पे हो जाए क्या, इंडिया शिवम दुबे भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और फाइनल में उम्मीद है सुमन दुबे से कि बहुत अच्छा और खेल ले। इसी बात पे क्या कहना है आपको? ऐसे कैसे बोलते हो यार, थोड़ी आवाज बुलंद करो। इंडिया, हम चाहते हैं इंडिया, 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 इंडिया।